गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 वर्ड विचार पार्ट नंबर 4। इसका मतलब है ये चौथा भाग, इसका पार्ट नंबर 7 का चौथा भाग या पार्ट नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। जो मैंने आपको वर्ड विचार पार्ट पढ़ाया है, आपने कितना इसको ग्रहण किया है, कितना आपने समझा है। आज हम इस पार्ट में जो मुख्य क्वेश्चन है उसका हम आज अभ्यास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर के, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजनों में निर्दिष्ट मात्राएं लगाकर कीजिए। प्रश्न में बोला है कि इसमें व्यंजन दिए गए, बहुत सारे व्यंजनों दिए गए, प्रत्येक व्यंजन के अंदर उसके पास प्लस में मात्रा जोड़कर उसको सब वर्ण को पूरा लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों में निर्दिष्ट मात्राएं लगाकर कीजिए। जैसे पहला एग्जांपल है कि पहला लिखा चे प्लस ओ। अब इसमें देखो ये चे पूरा है, लेकिन इसके नीचे किसका निशान है, हलन। हलन की क्या विशेषता होती है कि जिस वर्ण पर जिस व्यंजन पर अगर हलन का चिन्ह लग जाता है तो वो वर्ण हमेशा अधूरा रहता है, उसमें स्वर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जिस व्यंजन वर्ण पर अगर हलन का चिन्ह लगने के बाद उसमें स्वर वो बाहर आ जाएगा, उसमें अधूरेपन को दर्शाने के लिए हलन का निशान लगाया जाता है। जिस प्रकार छे ये आता है, इसमें स्वर क्या है, बाहर है, प्लस ओ। अगर चे में देखो, यहाँ देखो छोटा सा ये चे, ठीक है। अब हलंत को मुझे हटाना है, तो ये क्या ओ, तो इसमें ओ आ गया, ओ की मान लगी तो चो, वो हलन था ने वो हट गया, क्योंकि इसमें व्यंजन के साथ में स्वर मिल चुका है, तो उसमें हलन का चिन्ह क्या हुआ, हट गया। तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद में सेकंड नंबर ले क्या हलन थे, उस पर छोटा की मात्रा है, तो ले क्या आएगा। अब ले लिखा मैंने, तो ले पर हलन हटने के बाद में इसमें कौन सी मात्रा है, छोटा की, जिसे मैंने ले पर छोटा की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया, लू। क्या बना, लू। उसके बाद में पे क्या है, हलन दे रखना, पे क्या है, हलन दे, उस प्लस आई की मात्रा, किसकी मात्रा, आई की मात्रा। तो पे पर आई की मात्रा लगने पर पे देखो पे, अब इसको हलन था ने तो हट गया, और एक की मात्रा कैसे होती है, ऊपर एक डंडा लगाने पर एक ही मात्रा, एक की मात्रा कैसे होती है, एक डंडा, तो क्या बन गया, पे। क्या बन गया, पे। चौथा नंबर है ने पर क्या, हलन प्लस ए की मात्रा, तो ने इसमें लिखा मैंने यहाँ ने है, वो हलन था ने वो हट गया, उसके ऊपर किसकी मात्रा लगे, ए की मात्रा। ये पे प्लस ए, ध्यान देना इसमें दो आएगी, ठीक है। अब इसका कारण इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक लिखा जानबूझकर, ताकि आपको पता चल जाए, समझाने के लिए मैंने एक मात्रा इसलिए लिखी। देखो ने है ना, अब देखो जिस पर मात्रा नहीं है, इस पर मात्रा नहीं, जिस पर मात्रा नहीं है उस पर एक लगानी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक इसलिए लिखी थी, आपको ये समझाने के लिए लिखी थी। अगर ऊपर एक मात्रा है, जहाँ एक मात्रा है वहां पर हमको दो मात्रा लगानी है, तो आ गया एक की मात्रा में। जहाँ एक मात्रा नहीं है, जहाँ बिल्कुल मात्रा नहीं, ऊपर एक मात्रा लगानी है, जिसको ऊपर एक है उस पर डबल लगानी है आपको। उसके बाद में देखो यह ने, क्या बन गया, ने, ये पे, ये बन गया ने। उसके बाद के हलन थे, उसके बाद में आ लगाना है, तो के हलन वाला चिन्ह है, हलन वाला चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। उसके बाद में आ लगाना, तो आ की मात्रा डंडा, ये व्यंजन के बाद में आता, आ की मात्रा कब लगती, व्यंजन के बाद में। छोटा की मात्रा व्यंजन के नीचे, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर, जो मैंने आपको कल वाला वीडियो में इसके बारे में बताया। उसके बाद में गे प्लस ए, तो गे ये हलन था ना, हट गया, इसको मात्र एक मात्रा लगे, घे। उसी प्रकार ले पर कौन सी हलन था ना, हट गया। उसके बाद
क्या लिखा बड़ी, तो बड़ी इसमें हलन करने पर और इसमें बड़ी की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा सब वर्ड क्या बन जाएगा ली। उसके बाद के लिख रहा हूं, इसमें हलन का हलन तो हट जाएगा क्योंकि इसमें बड़ा उ जुड़ेगा, बड़ा उ जुड़ने पर क्या होगा कू, क्या बनेगा कू। उसके बाद में बे, बे क्या होगा अधूरा है, उसमें छोटी की मान लगेगी तो हलन क्या होगा हट जाएगा, बी क्या बनेगा बी। तो देखो एक बार वापस सुनो बच्चों, चे पर ओ की मात्रा लगने पर चे का चो, ले पर ओ की मात्रा लगने पर हलन पर लू, पे हलन पर ए की मात्रा जैसे पे, ने पर ए की मात्रा ने, के पर आ की मात्रा हलन पर आ की मात्रा लगने का, गे हलन, गे भी हलन थे ध्यान, सभी हलन थे यहाँ पर, गे हलन पर एक की मात्रा गे, या एक है तो इसमें दो, ठीक है। जहां एक नहीं है वहां पर लगाने क्या लगानी है दो। देखो अब इसको ध्यान देना है, विशेष इसको ध्यान रखो, मैं इसके लिए ये आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे इस पर एक मात्रा है तो दो लगा दी, इस पे एक है तो इस पे एक नहीं थी एक लगा दी, इस पे एक है तो इसमें दो लगाई, समझ में आ रही है। उसके बाद में ले पर बड़ी के मान लग पर ले का दे, के पर ऊ के बड़ा के मान ऊ, और बे पर छोटी मान लगने पर बी। इसको आप एक बार ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन नंबर के मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्या आएगा खे में क्या लिखा हुआ है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपन का कौन सा शब्द इसमें क्या लिखा उचित, उचित का मतलब क्या होता है कि वे वर्ण लिखना है जिस वाक्य को पूरा करने में उसका अर्थ का वो मतलब अर्थ का ज्ञान कराता है, कि वो साथ इस लाइन में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मेन उद्देश्य बारे में बता देता है कि सब इस लाइन में कौन सा शब्द आएगा उचित। ऐसा नहीं आप मनपसंद लिख सकते हो, शब्द वही होना चाहिए उस लाइन में जो स्लाइस के इस वाक्य के अनुसार होना चाहिए। ध्यान उचित का मतलब शब्द चुनकर, जैसे आपको दो कोष्ठक दिया जाएगा उसमें से कौन सा सही है वो उसमें उचित कौन सा लगता है, आपको उस वाक्य को पढ़ने के बाद में उस दोनों ऑप्शन को देखना है कि कौन सा शब्द उसमें उचित लगता है। उस वाक्य को क्या करना है रिक्त स्थान है, जहाँ खाली स्थान है वहां पर पूर्ति करना है, जहाँ खाली स्थान दिया हुआ है वहां पर आपको क्या करना है पूर्ति करना है। तो ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन नल शब्द में डॉट 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 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ध्वनियां है। अब देखो इसमें ऑप्शन लिखा दो या तीन, तो देखो न शब्द में ध्वनियां कितनी होती है दो होती है तीन होती है। अब आपको इसमें देखना है कि दो आएगा या तीन, तो इन दोनों में उचित कौन सा लगता है। तो आपको मैंने ध्वनियों के बारे में आपको ज्ञान करवाया था उस समय, तो आपको यह रखना चाहिए नल। नल में क्या होता है जिसमें छोटा से बता रहा हूँ नल, इसमें ध्वनि कितनी होगी जिसको न हलन ए प्लस ला प्लस हलन प्लस ए। अब देखो जोड़ने पर 1 2 3 4, लेकिन मैंने एक नोट लगाया, आपको नोट लगाया उसमें क्या लिखा था कि अगर किसी शब्द के अंत में अगर किसी शब्द के अंत में अगर एक स्वर आता है तो उसको ध्वनि के अंदर गिनती या काउंट नहीं किया जाएगा। अगर या परंतु अगर शब्द के बीच में ए आए तो उसको काउंट किया जाएगा। ये मैंने आपको नोट विशेष रूप से लगाया, तो उसमें काउंट करो। देखो 1 2 3 और ये 4 है, इसमें लास्ट में क्या है एक का आप अंत में, तो कितने 1 2 3, तो कुल कितना हुए 3, कितना हुए 3, तो इसमें कौन सा राइट है ये होगा 3, यहाँ पर हमको लिखना है। आया समझ आपको। अगर ये इसको मैंने काउंट किया क्योंकि ये ए 20 में था। उसके बाद में
दूसरा नंबर लिखा अस्य डॉट 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 है। अब आपको मैंने स्वर और व्यंजन वर्णमाला पढ़े, वर्णमाला आपको पढ़े, उसमें आपको ये त्रे अस्य सत्रे त्रे से त्रिशूल जैसे ज्ञानी श्रेय से श्रेमिक, ये 4 वर्ण मैंने आपको विशेष दिखाया। इसमें इसको किस नाम से जानते हैं? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इन वर्णों का निर्माण 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर से मिलकर बना है। तो इसको स्वर कितने होते हैं? 11। तो स्वर में काउंट नहीं होते। व्यंजन कितने होते हैं? 33। 5 25 स्पर्श होते हैं, 4 होते हैं अंत से ये रले, और 4 उसमें होते हैं स है। ये 4 25 से 4 29, 29 से 4 33, ये तो व्यंजन होते हैं। लेकिन इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जब इसको व्यंजन में तो लिखा जाता है, लेकिन व्यंजन में इसको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इन वर्णों का निर्माण 2 व्यंजन प्लस ईश्वर से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इस ऑप्शन के अनुसार हमको चुनना है कौन सा उचित लगता है, स्वर आएगा व्यंजन आएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया स्वर में तो इसको काउंट नहीं करते, व्यंजन में गिनते नहीं, लेकिन व्यंजन के साथ में लिखा जाता है। तो उसमें आपको कौन सा उचित लग रहा है? व्यंजन दिख रहा है, उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में 3rd नंबर पे से ये तालु वाला है। तालु, तालु किसको बोलते हैं? जहाँ आप आलू खाते हो वहां चिपक जाता है। आलू खाते हो तो आलू कहाँ चिपक जाता है? आपके यहाँ अंदर, तो उसको बोलते हैं, ये अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं? तालु। क्या बोलते हैं? तालु। समझ में नहीं आ रहा है? तो आप जब आलू खाते हैं तो आप आलू कहाँ चिपक जाता है? तालु में, तो उसको बोलते हैं तालु। अब देखो शेर सर्वत वाला कैसे है? ये तालु, तालु इसका उच्चारण इसका कौन सा है? तालु। कौन सा है? तालु। ये तालु है, ये मोटा है, और ये शेर का उच्चारण दंत होता है। शेर शेर से है, इसको उसमें बोलते हैं। तो ध्यान रखना एक बार विशेष, ठीक है? इसका उच्चारण करते समय तालु से बोलते हैं। से कैसे बोलते हैं? तो तालु से। और इसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य का दूसरा क्या नाम है? मसूड़ा। इसको क्या बोलते हैं? मसूड़ा। मसूड़ा। मसूड़ा कहां पर आपके अंदर का भाग है, तो सट बोलते हैं। तो हमारे मुंह से उच्चारण कहां से निकलता है? मसूड़े से निकलता है। और ये से बोलते समय दंत से ये से बोलते हैं। तो ध्यान रखना से कैसे बोलते हैं? ये तालु से बोलते हैं, ये मूर्धन्य से बोलते हैं, और ये दंत से बोलते हैं। दंत का मतलब दांत, दंत का मतलब क्या होता है? दांत बोलते हैं। ध्यान रखना, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें लिखा से एक वर्ण है, वर्ण तो है अंतस्य है या उसमें, तो आपको मैंने 25 स्पर्श वर्ण पढ़े और 4 उसमें पढ़े, 4 आपको अंतस्य पढ़े। तो अंतस्य में कौन सा आते हैं? ये र ल वे। अब देखो अंतस्य में ये आता है, तो उसमें क्या आएगा? सट से है। तो इसमें देखो चौथा भाग कौन सा है? उसमें। तो अंतस्य तो उसमें ये आएगा नहीं, तो उसमें होगा। तो यहाँ कोष्ठक में क्या लिखना पड़ेगा? क्या है? से एक वर्ण है। क्या वर्ण है बोलो? सम एक, यहाँ पर कितना है? अंतस्य वर्ण, या खाली स्थान में लिखना है वर्ण है। क्या है? तो देखो इसमें उसमें वर्ण लिखना है, उसमें, ठीक है? यहाँ मैंने खाली स्थान कम गेट के, इसलिए मैं वापस आप लिखा, ठीक है? से कौन सा है? उसमें ध्यान रखना। अंतस्य आपको पता है उसमें कौन सा है? से है, ये उसमें वर्ण है, उसी उसमें वर्ण है। अब चौथा नंबर ऑप्शन है हिंदी में स्वर होते हैं 10 होते हैं 11। तो आपको मैंने पढ़ा हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते? ए आ छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, बेसी, ए आई ओ औ, ये होते। और अंशंकुल एक हड्डी को मैं अंको अनुस्वर बोलते हैं और एक को विसर्ग बोलते हैं। दोनों को साथ में क्या होते हैं? ए योगी वाह, जिसको ने तो स्वर में काउंट किया जाता है, ने व्यंजन में काउंट किया जाता है। ध्यान रखना ये विशेष रूप से। तो स्वर कितने होते हैं? 11।
उसके बाद में छोटी की मात्रा व्यंजन के लगती है, व्यंजन में लगती है, पहले लगती बाद में। छोटी की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। कैसे? ठीक है, क्योंकि छोटी मात्रा लगी, जिसे मैंने गिलास लिखा, गिलास है, गिलास ये व्यंजन है, इससे पहले लगी तो इसको पहले बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो एक बार। ये आप एक्स्ट्रा आप नोट भी कर सकते हो अपने नोट बनाकर। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका नंबर 1 नंबर पे लिखेंगे। प्रश्न नंबर आपको 1 नंबर क्या लिखना है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मैंने आपको लिखा दी। कौन लिखे? जिस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें क्या बोलते? वर्ण कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण किया जाता है। जैसे लिखो, जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ने किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? जिस मूल का मतलब जिसमें किसी प्रकार से बोलते। मूल का मतलब जो ओरिजिनल है या मौलिक बोलते हैं। ओरिजिनल इंग्लिश में बोलते हैं मौलिक। जैसे ए, ई, उ, व्री, ये 4 होते हैं। इसको एक बार देख लो। ए का निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस ए, आ का, और छोटी प्लस छोटी, बड़ी का, ध्यान से इसको, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ का निर्माण हुआ। ए प्लस ए से आ का, छोटी प्लस छोटी, बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद में ऋषि तो संस्कृत में होता है, लेकिन ऋषि ध्यान नहीं रखना को। ए प्लस ई बनकर क्या बना? ए प्लस ई बनकर क्या बना? ए। और आ प्लस ई, आई। ठीक है, ए बोले या आ बोले। ठीक है, दोनों ही हो सकता है, ध्यान रखना। ए आई। अब ओ का कैसे हुआ? ए प्लस ओ,
ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जैसे आपको देखो a प्लस ए का निर्माण आ से हुआ, a प्लस ए का निर्माण आ से, e छोटी a प्लस e बड़ी a प्लस u बटा u, a पर छोटी बट a प्लस e a बनता है, और a प्लस a पर i का बनता है, a प्लस a पर i का बनता है, a प्लस o का o का से निर्माण हुआ, और a प्लस o का औ से हुआ। ये चार होते हैं मूल स्वर बोलते हैं, ध्यान रखना, ये आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं नोट्स में नहीं लिखे हुए, लेकिन आप ऐड कर लेना, ठीक है। जो मैं दिमाग में आ गया मैं आपको बता दिया, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ उसमें नहीं दिखता तो आप ऐड कर लेना इसको वीडियो को देखकर, ठीक है। अब आप कौन सा क्वेश्चन करवाना है आपको? वर्ण किसे कहते हैं, ये समझ में आएगा आपको। पहले देखो, जिस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब आगे समझ में, मूल ध्वनि कौन सी है? ए ई उ री। कितने होते हैं? ए ई उ री कितने होते हैं? मूल। जिस मूल ध्वनि के क्या से टुकड़े, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अब मैंने बोला कि, वो तो ध्यान रखना, इसको टुकड़े कर सकते क्या? ये क्या होता है? व्यंजन है, इसको क्या आता है? वो कर सकता है, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? कैसे लिख सकते हैं क्या? आधा गलत है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बड़ी लिखा, उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, इसके टुकड़े होते नहीं है। तो ध्यान रखना, स्वर व्यंजन कभी इनके कभी क्या नहीं, टुकड़े नहीं होते। जिस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए खुद ए का अकेला है, उसके क्या टुकड़े होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया परिभाषा। सेकंड नंबर वर्ण वाला, किसे कहते हैं? अब देखो, इसको लिखो, परिभाषा लिखो, दोबारा समझा देंगे। वर्णों को उनके क्रम में लिखना, वर्णों को उनके क्रम में लिखना वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को उनके क्रम में लिखना है। क्रम मतलब जैसे मैंने ए लिखा, ए आ, छोटी बड़ी छोटा, ये क्रम से लिखना है। ऐसा नहीं वहां पर वापस छोटा, यहाँ पर ओ भी आ जाएगा, अंकुर आएगा, ऐसे नहीं होगा। क्रम होना चाहिए। जिस कबूतर खरगोश आएगा, गमला नहीं आएगा, गमला में घड़ी आएगा, ठीक है। ये क्रम होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? वर्णों का उनके क्रम को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद में स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं, ये लिखना है। अब देखो, स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य
की सहायता ने देनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। देखो स्वर किसे कहते हैं बच्चों कि स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जिस प्रकार मैंने ए बोला, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, इन वर्णों को बोलते समय मुझे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, क्योंकि स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते। इनकी संख्या 11 होती है। इस स्वर को बोलते समय फेफड़े से जो हवा बाहर निकलती है उसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती है। और आपको व्यंजन की परिभाषा इससे उल्टी है, जो आपको मैंने विस्तार के साथ में समझाई दी और आपको दोबारा आपको मैंने समझा दी। अब आपको ये जितना भी पढ़ा है वो सब याद होना जरूरी है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको टाइम से टाइम हर वीडियो या सिस्टमेटिक तरीके से आप अध्ययन नहीं करेंगे तब आपको अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको निवेदन है कि जो भी अगला जो वीडियो पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक वीडियो मिस हो जाएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को उनके क्रम में लिखना। अगर क्रम में नहीं लिखेंगे उसी प्रकार वर्णमाला नहीं कहलाएगी। अगर आप क्रम से नहीं पढ़ोगे, सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तो आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी। अगर आप एक पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, तीसरा पढ़ा तो आपको मेन फाउंडेशन कमजोर पड़ जाएगी हिंदी। इसलिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी पढ़नी, ताकि आपको हिंदी का नॉलेज, कोई ग्रामर आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार आप बड़ी किताब पढ़ोगे कभी समस्या नहीं आएगी। तो ये पर वापस देखो, वर्ण किसे कहते हैं, जिस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला किसे, वर्णों के उनके क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। इसको उतारो, उसको अभी आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान से लिखना है राइटिंग से और इसको समझकर पढ़ना है, ठीक है। अगर समझ नहीं आता कमेंट कर देना, घबराना मत।